अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम की सबसे बड़ी अस्करी शख्सियत हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनका नाम आज भी बहादुरी का इस्तारा है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह की ये तलवार कब और किस खानदान में खींची गई? आज हम उस अजीम सहाबी की विलादत के मखसूस वाक़े पर रोशनी डालेंगे, जिन्होंने अपने फौजी फैसलों से तारीख का रुख मोड़ दिया। इस वीडियो में आपको उस कबीले की ताकत और उस घराने की अहमियत का अंदाजा होगा। अगर आप तारीख के ऐसे ही शानदार वाक़यात में दिलचस्पी रखते हैं तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलें। काबिल कदर दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत मक्का के एक ताकतवर और बाअथर कबीले बनु मखजूम में हुई। यह कबीला कुरैश के अहम तरीन कबाइल में से था और अस्करी कमान और जंगी उमूर का जिम्मेदार था। हजरत खालिद के वालिद वलीद बिन मुगीरा कुरैश के सरदारों में शुमार होते थे, जिन्हें अपनी जहानत और दौलत की वजह से खास मुकाम हासिल था। खालिद की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां घुड़सवारी और तलवारबाजी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। मोहतरम नाजरीन, विलादत का ये वाकया सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं था, बल्कि मुस्तकबिल के उस अजीम जर्नेल की आमद का ऐलान था जिसने कैसर व किसरा की सल्तनतों को लर्जा दिया। इस दौर में बनु मखजूम की पहचान ये थी कि वो कुरैश की जंगी हिकमत अमली और क़ियादत के जिम्मेदार थे। बचपन ही से खालिद को जंगी तरबियत दी गई। वो नहायत कम उम्री में ही तीर अंदाजी और नेजाबाजी के माहिर बन गए। खानदानी वकार ने उनकी शख्सियत पर गहरा असर डाला और उन्हें फितरतन एक डंडर और बाहिम्मत इंसान बना दिया। इज्जत माब सामेईन, वलीद बिन मुगीरा का घराना न सिर्फ दौलतमंद था बल्कि इल्म और शुजाअत का भी मरकज था। ये एक ऐसा माहौल था जहां बहादुरी और जंगी महारत की मुसलसल हौसला अफजाई की जाती थी। इस विलादत के वाक़ये की एक अहम झलक ये भी है कि खालिद अपने चुच्चा ज़ात भाइयों में मुमताज थे। बचपन ही में वो अपने हम उम्र लड़कों के दरमियान एक कुदरती रहनुमा के तौर पर उभरे और हर कहेल या मुकाबिला जीतने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। उनकी पैदाइश ने इस खानदान की ताकत को मजीद मुस्तहकिम किया। जाने अजीज, बनु मखजूम का एक बड़ा आजाज ये भी था कि वो खाना काबा के गिर्द तमाम जंगी अमूर की देखभाल करते थे। ये एक ऐसा वाक़या है जो ये जाहिर करता है कि खालिद की क़ियादत सलाहियतें उन्हें विरासत में मिली थी। अरब के कबायली निज़ाम में नस्ब और ख़ानदान को गैर मामूली अहमियत हासिल थी। खालिद की विलादत और उनका ख़ानदानी पेश मंजर ही था जिसने उन्हें एक ऐसा एतमाद और माशरती रतबा फराहम किया जो बाद में इस्लाम लाने के बाद भी उनकी फौजी सलाहियतों को चमकाता रहा। हुजूर मुहतरम, हमें यह याद रखना चाहिए कि विलादत का यह वाक़या अभी इस्लाम के इब्तिदाई दौर से पहले का है। इस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के खानदान की हैसियत अहले मक्का के एक अहम स्टोन की थी। उनकी पैदाइश मक्का के उस मुअज़्ज़ज़ तरीन माहौल में हुई जहां सरदारी और वक़ार की जंगें रोजमर्रा का हिस्सा थी। इस पसे मंजर ने खालिद को एक ऐसा हरीफ बनाया जिससे अहले ईमान को बाद में जंगे उहद में शदीद नुकसान उठाना पड़ा, मगर यही पसे मंजर उनकी अजीम खिदमात की बुनियाद बना। काबिल कदर नाज़रीन, मुख्तसर ये कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत एक आस्करी कबीले और एक अमीर घराने का वाक़या है। उनका खानदान ही वो इब्तिदाई तरबियत गाह था जिसने उन्हें दुनिया के सबसे अजीम जर्नेलों में शामिल कर दिया। वो अरबी घोड़ों और तलवार की चमक के दरमियान पले बढ़े, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका हर फैसला मैदान जंग में हतमी साबित हुआ। इस विलादत के वाक़ये की अजमत उनके बाद के नाकाबिले शिकस्त कारनामों में पोशीदा है। तो ये था इस्लाम की तलवार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत और खानदानी पस मंजर का वाक़या। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप तारीख के अगले किस वाक़ये पर वीडियो देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।